बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर है 29 और टॉपिक है हमारा एल्काइंस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने हाइड्रोकार्बन्स की दो पहली फैमिलीज जिसे एल्केन और एल्कीन्स कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसमें एल्कीन्स की डेफिनेशन भी डिस्कस की, उसके कुछ मेंबर्स के नाम भी डिस्कस किए, साथ उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ उसके यूजेस भी डिस्कस किए। इसी तरह एल्काइंस में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एल्काइंस होते क्या हैं, इनके कुछ मेंबर्स से इंट्रोड्यूस हम करेंगे, इंट्रोडक्शन होगी, और साथ साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी आज हम डिस्कस करेंगे। एल्काइंस, इसमें आपने जहन में रखना है हमेशा, इनके मेंबर्स में कार्बन और कार्बन हमेशा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइंस के मेंबर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इनमें कार्बन और कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। एल्कीन्स में डबल है और एल्केन्स में सिंगल होगा। द सिंपलेस्ट एल्काइन इज़ एसिटिलीन। पहला जो सिंपल मेंबर है पहला मेंबर जो है उसे हम एसिटिलीन कहते हैं, और इसी वजह से इन तमाम जो मेंबर हैं एल्काइंस के उसे हम एसिटिलीन का नाम भी दे सकते हैं। देखें ज़रा, with molecular formula C2H2, alkynes are also called acetylene because the name of the first member of the series is acetylene। जैसे अभी मैंने बताया, इन्हें तमाम को हम एसिटिलीन का नाम इसलिए देते हैं कि इसके पहले मेंबर का नाम एसिटिलीन है, तो इसलिए ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, एसिटिलीन या एल्काइंस भी हम नाम देते हैं। इससे कुछ मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला सारा कुछ दिया हुआ इसमें देखें। एसिटिलीन यानी इथाइन जिसे हम कहेंगे, C2H2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और इधर देखें ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कंडेंस यानी डॉट क्रॉस फार्मूला ये आपके सामने। इसके बाद है प्रोपाइन C3H4, ये इसके फार्मूले। फिर है ब्यूटाइन, ये नाम। इसके अकरस में देखें, ये एसिटिलीन डज नॉट अकर इन फ्री इन नेचर में फ्रीली नहीं पाई जाती। कोल गैस में तकरीबन 0.06% पाई जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एल्काइंस आल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। इट्स फर्स्ट मेंबर इज़ एसिटिलीन। अभी जैसे हमने कहा कि इसके पहले मेंबर को एसिटिलीन कहते हैं। इट इज़ कलरलेस गैस। एसिटिलीन की ये बात कर रहा है कि कलरलेस गैस है विद फेंट गार्लिक ऑर्डर, इसकी लहसुन जैसी थोड़ी सी स्मेल भी होती है। इसके बाद एसिटिलीन इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में कुछ हद तक तो सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे सॉल्युबल होती है मुकम्मल तौर पर। एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें ये है सॉल्युबल है। एसिटिलीन इज़ स्लाइटली लाइटर दैन एयर, ये हवा से थोड़ी सी हल्की भी होती है। एल्काइंस आर आल्सो फ्लेमेबल, ये भी फ्लेमेबल है, लेकिन जब ये जलती हैं तो स्मोकियर फ्लेम यानी धुआं सा ज़्यादा पैदा करते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्केन्स या एल्कीन्स। अब इसके कुछ यूजेस हैं वो भी देख लेते हैं। एसिटिलीन प्रोड्यूसेस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम विद ऑक्सीजन। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब ये जलती है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से इसे हम वेल्डिंग पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आयरन वगैरह या कुछ वेल्ड करने के लिए। एसिटिलीन इज़ यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स सच एज अल्कोहल्स, एस्टल्डिहाइड, एसिड वगैरह, ये कुछ केमिकल्स तैयार करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने के लिए उसमें इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है इसे। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जिसे हम कहते हैं, प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह बनाने के लिए। पॉलीविनाइल एसीटेट एंड सिंथेटिक रबर आर, जिसे हम न्यूप्रेन का नाम देते हैं, प्लास्टिक के रबड़ वगैरह बनाने के में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आखिर में उसने बताया है इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। ये जब पॉलीमराइज होती है, यानी पॉलीमराइज का मतलब छोटे छोटे इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलकर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, तो ये जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन कहलाता है। विच इज़ यूज एज रॉ मटेरियल टू फॉर्म अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 के हवाले से, उसमें हम इसकी कुछ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ रिएक्शन हैं, तकरीबन ओवरऑल 5 रिएक्शन हैं टोटल, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।